बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो अपने दर्शकों को हम यहां पर बता दें। नितिन नवीन को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है और नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले टीएनपी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं। नितिन नवीन को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन। तो बड़ा अपडेट आपको सबसे पहले टीएनपी न्यूज पर हम बता रहे हैं, जहां पर नितिन नवीन को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जिस तरह से यूपी बीजेपी में पंकज चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, उसके बाद से लगातार ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि आखिर देश के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या होगा। उसमें भी अभी अल्प विराम लगा है और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन नियुक्त किए गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को यहां पर दी गई है। अब इसके बाद देखना होगा कि आखिर इनका कार्यकाल कितना लंबा रहता है, कब तक इनके ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है। लेकिन फिलहाल बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये बड़ा अपडेट आप बता रहे हैं, जहां पर नितिन नवीन को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनके ऊपर भरोसा संगठन ने दिखाया है, क्योंकि लगातार ये अटकलें सामने आ रही थी कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में भी नाम को लेकर चर्चा लगातार चल रही थी, लेकिन एक कॉमन ऐसा नाम सामने नहीं आ रहा था जिसमें कि दोनों सहमत हो जाएं। अभी फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष के लिए नितिन नवीन पर भरोसा जताया गया है और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे नितिन नवीन। बिहार सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी पर हैं, लगातार अपनी जिम्मेदारियों को वहां पर निभा रहे हैं। और नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। काफी लंबे समय से नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर विचार विमर्श चल रहा था। कभी संगठन को लेकर प्रश्न पूछे जा रहे थे, कभी आरएसएस की भूमिका को लेकर सवाल थे। आखिरकार इसमें अल्प विराम लगा है और नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या इनका यह कार्यकाल लगातार बढ़ता चला जाएगा या बहुत जल्द एक दूसरा नाम भी सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल नितिन नवीन पर भरोसा जताते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। तो नितिन नवीन को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है और नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ बीजेपी के बिहार में प्रवक्ता धीरज पांडे इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। एक बड़ी जिम्मेदारी देखिए बिहार के नेता को मिली है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन नियुक्त किए गए हैं। क्या शुभकामनाएं आप उनको प्रेषित करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले टीएनपी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है और मैं माननीय नितिन नवीन जी को अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी संगठन को मैं सबसे पहले साधुवाद करता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही पोटेंशियल युवा, जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, उसके पूर्व वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के केंद्रीय पदाधिकारी रहे संगठन में। उसके बाद वो पार्टी ने बार बार, पार्टी और संगठन ने हमेशा उन पर विश्वास जताया। उनको छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य का एक प्रभारी नियुक्त किया। उनके प्रभारी दायित्व में भी वहां पे पार्टी ने सरकार स्थापना का कार्य किया। बहुत ही कुशल ढंग से वहां पे संगठन का कार्य हुआ। उसके बाद उनको बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया। तो मैं यही कहूंगा कि वो पार्टी और संगठन दोनों के विश्वास पे सदैव खरे उतरने वाले हमारे युवा नेता हैं। हम सबके बहुत चहेते बड़े भाई की तरह हैं, एक मार्गदर्शक की तरह हैं। और स्वाभाविक रूप से आज बिहार में जो परिणाम आया है, एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी भी है, क्योंकि उनके नेतृत्व में, उनके मंत्रालय काल में बिहार में जिस प्रकार से मरीन ड्राइव और तमाम चीजों का डेवलपमेंट हुआ, जिसने बिहार को एक अलग पहचान दी। आज जो हमारा मरीन ड्राइव है, महाराष्ट्र से आए बड़े नेताओं ने कहा कि ये मरीन ड्राइव मुंबई के मरीन ड्राइव से बढ़िया है। तो मैं आपको बताते चलूं कि ये उन्हीं के मंत्रालय का अधीनस्थ ये कार्य हुआ था। तो स्वाभाविक रूप से कि आदरणीय नितिन नवीन जी जो हैं, वो किसी भी परिचय की पहली बात मोहताज नहीं है। और पार्टी और संगठन ने जब भी उनको अवसर दिया है, जब भी उन पर भरोसा जताया है, उन्होंने सदैव अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। पार्टी ने जितनी उनसे और संगठन ने जितनी उनसे उम्मीद की होगी, उससे कहीं ज्यादा आगे आके उन्होंने परिणाम दिया है।
बिल्कुल। और स्वाभाविक सी बात जिस तरह है। से तमाम तरह की अटकलें देखिए पहले भी लगाई जा रही थी, क्योंकि जेपी नड्डा जी को जब स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया तभी से ही नाम को लेकर लगातार यहाँ पर विचार विमर्श चल रहा था। लेकिन बिहार में जो इतनी बड़ी जीत मिली है, तो क्या इसीलिए अब बिहार से एक बहुत ही योग्य प्रशासक की नियुक्ति केंद्र में की जा रही है ताकि उसी मॉडल को और आगे बढ़ाया जाए? मैंने बताया है, मैंने अभी लगातार उनका प्रोफाइल और उनके बायोडाटा, एक तरह से जो उनका कार्य था, मैंने अभी आपको बताया कि वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो युवा मोर्चा के केंद्रीय संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री के दायित्व पे रह चुके हैं। तो संगठन का एक कुशल और बहुत लंबा अनुभव है उनके पास। वो आदरणीय अनुराग ठाकुर जी की टीम में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, तो आदरणीय नितिन नवीन जी जो है, और प्लस उनके साथ विद्यार्थी परिषद का एक बैकग्राउंड है कि छात्र जीवन से वो लगातार इस प्रकार के संघर्ष में रहे हैं, संगठन के कुशल कार्यकर्ता रहे हैं। और परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि जो पटना की हमारी बांकीपुर सीट है, वो लगातार वहां से बड़े अंतर से चुनाव जीत के आते हैं। वहां की जनता का भरोसा उन पर सदैव रहता है और उनको हमेशा ही बहुत ज्यादा वोट मिलता है। और परिणाम बताते हैं कि कितने चहिता है कि वो हमेशा 40-50 हजार 60 हजार वोटों से ज्यादा से चुनाव जीतते हैं वहां पर। तो दोनों पक्षों का अगर हम सामने रखें कि संगठन और पार्टी और उनका मंत्रालय काल या फिर उनका प्रभारी काल या फिर युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में बिहार में जो युवाओं की एक नई फौज उन्होंने खड़ी की, तो स्वाभाविक रूप से नितिन नवीन जी हमारे जो है वो हर एक उस मुद्दे पे, हर एक उस भरोसे पे खड़े उतरने का काम किया है पार्टी के लिए। तो पार्टी के शीर्ष में बैठे जो भी हमारे नेता हैं, उन्होंने उस पर ये भरोसा जताया। इसलिए मैं उन सभी का, पूरे बिहार, पूरे युवा समाज, पूरे युवाओं की तरफ से मैं केंद्रीय संगठन का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत ही एक शानदार कार्यकारी अध्यक्ष दिया है। और मुझे पूर्ण आशा है कि उनके इस कार्यकारी अध्यक्ष के कार्यकाल में आप देखिएगा कि पार्टी बहुत ही और शानदार प्रदर्शन करेगी। आने वाले कई चुनाव हैं, कई संगठन के कार्य हैं, उस समय बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। एक आखिरी और बिल्कुल छोटा सा सवाल कि जिस तरह से अब नाम का ऐलान हो चुका है, क्या बीजेपी ने फिर से वो मैसेज कन्वे किया है कि अगर जमीन पर उतरकर कोई भी कार्यकर्ता मेहनत करेगा तो उसे ऊपर आने में बिल्कुल भी विलंब नहीं होगा, क्योंकि पार्टी के अंदर लोकतंत्र उसी हिसाब का है। हालांकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही है चुनावों को लेकर कि आपके यहाँ पर कभी भी अध्यक्ष में हो, उपाध्यक्ष में हो, वो लोकतंत्र नहीं है जो कि कांग्रेस के अंदर है। लेकिन क्या इस बार भी ये मैसेज दिया गया है कि कार्यकर्ता अगर मेहनत करता है तो उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी? नहीं, स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ा आपने प्रश्न किया और स्वाभाविक रूप से इसमें उत्तर भी इसी में है कि आप अन्य पार्टी के युवाओं को देख ले अगर, तो एक हमारे नितिन नवीन जी को जब आप देखेंगे, अन्य पार्टी के युवाओं को देखेंगे, तो वो युवराज हैं। हमारे नितिन नवीन जी कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता। उन्होंने कार्य के दम पे अपनी प्रसिद्धि बनाई। उनके पिताजी विधायक जरूर थे, लेकिन नितिन नवीन जी की जो पहचान है वो सिर्फ पिता तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपने कार्य, अपने कुशल संगठनात्मक क्षमता, अपने उच्च गुणवत्ता, अपने आधारभूत जो उनकी कार्य करने की जो क्षमता है, उसके दम पे उन्होंने अपनी एक पहचान अलग से लिखी, अलग पहचान बनाई। जमीन पे या फिर कहें मंत्रालय में या फिर कहें किसी भी कार्य में आप जब देखेंगे तो नितिन नवीन जी ने सदैव अपना सर्वोच्च दिया है, श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो स्वाभाविक रूप से कि जो जमीन पे काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी में वही नेता बनता है जो जमीनी होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। एक जमीनी कार्यकर्ता आज देश का प्रधान सेवक है, वो प्रधानमंत्री भी नहीं कहते। हम उस आइडियोलॉजी, उस विचार के लोग हैं, परंतु दूसरी पार्टी के युवाओं को जब आप देखेंगे तो वो युवराज ज्यादा है, वो कार्यकर्ता तो बिल्कुल है ही नहीं। वो किसी प्रकार से अपनी लेगेसी के दम पे अपनी राजनीति कर रहे हैं। और उन सब के लिए जो है, मैं उन सबको कहना भी चाहूंगा कि उनको हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी से सीखना चाहिए।